राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। चाहे चैत नवरात्रि हो चाहे शरद नवरात्रि हो, पूजा का तरीका सेम ही रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गंगा जल से उस जगह को साफ कर लीजिएगा। जिस जगह आप माँ दुर्गा की पूजा करने वाले हैं उस जगह हल्दी से आटे से आप चौक पूर लें। उसके बाद आपको पटा बिछाना है। पटे के ऊपर मैंने थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया है शुद्धि के लिए। इसके बाद मैंने एक लाल कलर का कोरा कपड़ा लेना है। नवरात्रि की पूजा में कोरा कपड़ा ही यूज किया जाता है, तो आपको कोरा कपड़ा ही लेना है। अच्छे से मैंने बिछा लिया है। अब दूंगी मैं चावलों से आसन। तो आप चाहें तो छोटे छोटे आसन भी दे सकते हैं। मेरे पास जो पटा है वो थोड़ा सा बड़ा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर माता रानी को विराजमान करूंगी। तो चावलों से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहे तो इन चावलों को कलरफुल भी कर सकते हैं, लाल पीले हरे कलर में रंग भी सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको केवल तरीका बता रही हूँ, इसलिए मैंने केवल चावलों से यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। तो इस जगह मैं माता रानी को विराजमान करूंगी। इसके बाद जो है ना, ये है माता की तस्वीर जो जिनकी मैं पूजा करने वाली हूँ। इसके बाद अगर आप अखंड दीपक जलाने वाले हो तो अखंड दीपक के लिए भी आपको इस तरह से आसन देना है। तो यहाँ पर मैं अखंड दीपक नहीं जला रही हूँ, मैं केवल आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना एक दीपक जला दिया है। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाने वाले तब भी आप जब तक पूजा करें तब तक आपको दीपक जलाना होगा। तो यहाँ पे मैंने पूजा के लिए दीपक जला दिया है। अब करेंगे हम कलश की स्थापना। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बहुत आवश्यक है। कलश के लिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, पीतल तांबा स्टील का कलश आपको यूज करना होता है। यहाँ पर मैंने कुमकुम से जो है ना कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है। कलश के ऊपर कलावा लपेट लें और सुंदर सा जो है ना स्वास्तिक बनाना है आपको। स्वास्तिक बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब करेंगे हम कलश स्थापना। कलश में कौन कौन सा सामान डाला जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद इसे जल से आपको कंठ तक भरना है, क्योंकि गंगा जल में जब जल मिलता है तो वो पूरा गंगा जल बन जाता है। चांदी का सिक्का ले लिया है, ना हो चांदी का सिक्का तो नॉर्मल सिक्का ले लें। लौंग इलायची हल्दी की गांठ सिपाड़ी कुमकुम एक पुष्प दूबा, बस इतना ही सामान इसमें जो है ना लगता है। इसके बाद आम के अशोक के या फिर जामुन के पत्ते का झाड़ लेकर इस तरह से अच्छे से धो लें उसको। उसके बाद इसमें इस तरह से लगा दें। ऊपर से आपको प्लेट रखनी है। प्लेट के ऊपर रखनी है आपको चावल। मैं इसमें कलावा नहीं बांधा था तो मैं कलावा बांध रही हूँ। कलावा बांधना बहुत आवश्यक है और नवरात्रि में विशेषकर जो है ना कलश स्थापना करना बहुत आवश्यक होता है। सेम इसी तरह से मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। इसी तरह से जो है ना हम घट स्थापना भी कर सकते हो, जो जवारे के बीच में आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में कि कलश स्थापना करते हैं, लेकिन उसमें जो है ना केवल मिट्टी का कलश ही लगता है, उसमें आप तांबा पीतल का कलश यूज नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया है। मेरा अखंड दीपक नहीं था तो मैंने दीपक को थोड़ा बीच में रख दिया, क्योंकि उस जगह जो है ना कलश थोड़ा बड़ा था तो आ नहीं रहा था इस वजह से। लेकिन अगर आपका अखंड दीपक है और आपने उसको प्रज्वलित कर दिया है तो उस अखंड दीपक को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हटा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे गौरी गणेश को विराजमान कर लिया है, क्योंकि पूजा में गौरी और गणेश जी की पूजा करना आवश्यक है। इसके बाद मैं यहाँ पर नवग्रह बना रही हूँ। अगर आपके पास नवग्रह की तस्वीर है या बहुत सारे आते हैं बने बनाए नवग्रह तो आप उनको भी रख सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से मेरी तरह से आपको जो है ना 9 चावलों के छोटे छोटे से पुंज रखना है और उन चावलों के ऊपर आपको छोटी छोटी सी सिपाड़ियां रखनी है। इस तरह से आप नवग्रहों की स्थापना कर लेंगे। तो ये हो गई स्थापना विधि। इसके बाद चलिए अब बताती हूँ मैं आपको पूजन की विधि। पूजन के लिए सबसे पहले आपको भगवान का जो है ना ध्यान करना है। आज हम नवरात्रि की पूजा करने वाले हैं, तो गौरी गणेश जी सभी देवी देवताओं का, माँ दुर्गा का, अपनी कुल देवी का मन में ध्यान करते हुए पुष्प और चावल आपको अर्पित कर देने हैं और प्रार्थना करनी है कि ये 9 दिन की पूजा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो, बीच में कोई विघ्न बाधा ना आए इस पूजा में। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करवाना है। जब भी कोई देवी देवता हमारे घर में आते हैं तो उनको स्नान करवाया जाता है। कैसे? सबसे पहले पैर धुलाएंगे, उसके बाद
पानी पिलाएंगे, उसके बाद हाथ धुलाएंगे, उसके बाद जो है ना उनको स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव जो है ना आपको अंदर से रखना है और इस तरह से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद मैंने एक बार पंचामृत चढ़ा दिया है और पंचामृत चढ़ाने के बाद एक बार फिर से मैं शुद्ध जल से माँ दुर्गा को स्नान करवाऊंगी। अब करेंगे हम पूजन। तो आपको क्या करना है, इस जल का क्या करना है, आपको पूरे घर में छिड़कना है। ये माँ दुर्गा के स्नान का जल है, तो पूरे घर में जो है ना छिड़का जाता है। मैं यहाँ पे माता के चरण धो रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है ना, तो सभी देवी देवताओं के चरण धोने की प्रधानता है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, गणेश जी के भी चरण धोए जाते हैं। तो चरण धोकर जो है ना आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। इसके बाद आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। तो यहाँ पे गौरी जी के और गणेश जी के मस्तक पे मैं तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी, जनेऊ चढ़ाऊंगी। अगर आपके पास दूबा है तो आप दूबा भी चढ़ा दीजिए, मेरे पास तो नहीं थी इसलिए मैं नहीं चढ़ा पाई। और पूजा सामग्री की मैं आपको एक बात बताऊं, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। पूजा सामग्री अगर एक हाथ रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हम पूजा की बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर जो है ना कुछ तो दिमाग से निकलता ही है, क्योंकि हड़बड़ी में पूजा होती है। तो भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मन में कोई ऐसा भाव मत रखिएगा कि ये सामान हम नहीं ला पाए। लेकिन जितनी भी आप पूजा करो, बहुत शांति से और सुकून से पूजा कीजिएगा, और जितना सामान है उससे ही आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद मैंने यहाँ पे नवग्रहों का पूजन किया है। सभी पर मैंने तिलक किया है, पुष्प चढ़ा दूंगी, और बीच में सूर्य देव स्थापित होते हैं। अगर लाल कलर का फूल है तो सूर्य देव पर लाल कलर का फूल अर्पित करें आप। इसके बाद मैंने यहाँ पे घंटी का पूजन कर दिया है। पूजा में वरुण घंटी का बहुत महत्व होता है, तो यहाँ पे मैंने वरुण घंटी का पूजन करके थोड़ा वरुण घंटी को बजा दिया है। इसके बाद किया जाता है कलश का पूजन। तो कलश के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप थोड़ा जल चढ़ाएंगे। तो पुष्प से थोड़ा जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कलावा रूपी भी आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। कुमकुम से नारियल पर आप स्वास्तिक बना दें। अगर इतनी जगह नहीं है तो केवल तिलक लगा दें, चावल चढ़ा दें और पुष्प चढ़ाकर जो है ना कलश का पूजन कर दें। कलश पर हमारी कुल देवी के नाम का पूजन होता है, और किसी भी देवी का आप पूजन कर लीजिए। अगर कुल देवी को भूल जाओगे तो पूजा नहीं हो पाएगी आपकी। इसके बाद क्या करना है, माँ दुर्गा का पूजन होता है। तो मैं यहाँ पर माँ दुर्गा को जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं, वस्त्र लेकर आए हैं नए, तो उनको इस तरह से अर्पित करवा दें। इसके बाद हम माता रानी के मस्तक पर जो है ना तिलक करेंगे। इस तस्वीर में माता रानी के 9 रूप हैं, तो 9 रूपों का ही आपको पूजन करना है। सभी पर जो है ना मैं तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। साथ ही साथ माता की सवारी जो शेर पर है, तो शेर का भी जो है ना आपको पूजन करना है। तो यहाँ पे मैंने सबका पूजन कर दिया है। सभी पर मैं इत्र चढ़ा दूंगी। इस तरह से छिड़क इसलिए रही हूँ ताकि बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप इत्र पूजा में ज़रूर लाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इत्र चढ़ा दिए हैं। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो अब जो है ना आप जवारे बो दीजिए। जवारे बोने का तो वैसे आपको तरीका पता होगा, नहीं है तो कल वीडियो आया जाएगा, क्योंकि इस बार हम भी जवारे बोएंगे। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने माता को सुहाग लेकर आई थी, जो सुहाग अर्पित करूंगी। तो सारा जितना भी आप सुहाग सामग्री लेकर आए हैं, सब आपको इस तरह से छुआना है माता को। ऐसा इस तरह से आपको माता पर अर्पित करना है कि ये सुहाग जो है ना उनके लिए ही आप लेकर आए हो। तो सभी जितना भी सुहाग है सब मैं माता पर इस तरह से अर्पित कर रही हूँ। और आप सुहाग सामग्री वही लेकर आए जो आप अपने लिए यूज करते हैं। कभी ऐसी ना लेकर आए कि मतलब होता है ना कि किसी के मतलब का ही ना हो, किसी को दान करें तो उसके मतलब में ही ना आए, ऐसा ना लेकर आए। इसके बाद हम भोग लगाने देंगे। किशमिश और कटी मिश्री का भोग डेली लगता है, तो मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ बतासे, लौंग, इलायची। ये भोग जो है ना डेली लगाया जाता है। तो आपको बतासे, लौंग, इलायची का भी भोग लगाना है। फल का भोग जरूर लगाएं। मौसम में जो भी फल आ रहे हैं आपके यहाँ पर, जैसे कि इस समय संतरे बहुत आते हैं, अनार बहुत आते हैं, केले तो 12 महीने मिलते हैं, तो उनका जो है ना भोग लगा दें। लौंग इलायची जरूर चढ़ा दें। पान का पत्ता है तो पान के पत्ते के ऊपर रखकर लौंग इलायची आपको चढ़ानी है। पान के पत्ते से हवन भी किया जाता है, उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट बना दूंगी। और हाँ, मैंने बताया था ना सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा। सिंदूर चढ़ाना बहुत आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सिंदूर अर्पित ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर भी अर्पित कर दिया है। गुलाल, अबरक, ये सारी चीज़ें जो है ना माता के श्रृंगार में चढ़ाई जाती हैं, तो वो सारा श्रृंगार जो है ना माता को अर्पित आपको ज़रूर करना है। सब कुछ मैंने अर्पित कर दिया है। लास्ट में मैं दक्षिणा चढ़ा दूंगी। पूजा में कोई कमी पेशी रह गई हो,
कुछ चीज़ अगर मैं गलती से भूल गई हूँ, तो माता जो है ना ये दक्षिणा स्वीकार करें उस कमी पेशी के लिए। इसके बाद जो है ना हम करेंगे हवन, तो हवन आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं, जब आपके पास पर्याप्त समय हो। तो दोनों टाइम ही बढ़िया है, जो आपको सही लगे उस समय आप हवन कर दें। तो मैंने यहाँ पे कपूर में थोड़ा-सा मैंने सूखा नारियल रखा है। वैसे गाय के गोबर के उपले के ऊपर किया जाता है, लेकिन जिनके पास गाय का गोबर का उपला नहीं है, वो नारियल का यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपका हवन हो जाएगा। उसके बाद बतासे और लौंग का जो है ना मैं इसमें इस तरह से भोग लगा दूँगी। उसके बाद घी से जो है ना एक बार इस तरह से मैं आचमन करवाऊँगी। हवन अगर आप विस्तार रूप से देखना चाहते हो तो उसका वीडियो सेपरेट आएगा, तो आप अच्छे से आप जो है ना अगर हवन डेली करना चाहते हो तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। एक प्लेट ले ली है, प्लेट में बढ़िया सा स्वास्तिक बना दें। माता को कोई मंत्र लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको कुमकुम से ही है। सिंदूर से भी लिख सकते हैं, सिंदूर भी माता की पूजा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन कुमकुम थोड़ा-सा जल्दी लिख जाता है, इसलिए मैं कुमकुम का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। आरती करने के बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है, और जल का अर्घ देने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, क्योंकि हम अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखिए भूल ही जाते हैं, कितनी भी तैयारियां कर लें दिमाग से तो निकलती ही हैं। तो उसके लिए क्षमा याचना कर लें। वीडियो का बस यहीं एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में सेम इसी तरह से जो है ना पूजा करनी है, कोई अलग तरीका नहीं होता है, सेम यही तरीका होता है। जैसे पहले दिन स्थापना की जाती है और बाकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9वें दिन कन्या करके जो है ना हवन किया जाता है, उसका वीडियो फिर बाद में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।